सर्दी का मौसम है वो भी शिद्दत एख्तियार कर रहा है और लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसे मसाइल बड़े ज़्यादा पेश आ रहे हैं, उनके लिए कोई रेमेडी बताएं ना। एक खांसी वो है जो खुश्क ड्राई कफ हो रही हो, तो एक गिलास गर्म दूध लें, उसके अंदर 1 चम्मच, उसके बाद फिर कम से कम 2-2.5 घंटे आपने पानी नहीं पी। बड़ों की खांसी की नोयत और तरह की होती है, बच्चों की और तरह की होती है। तो कि आपकी जो सांस की नाली है और आपके जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ तक सारे ड्राइनेस हुई पड़ी होगी। गीला किया ना उसको, गले को तर किया, जैसे ही तर किया तरी आई तो साथ ही वो मीठी चीज़ें बिल्कुल उन्होंने छोड़ दी हैं, तो क्या उससे ग्लूकोज नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। जो खुराक हम इनटेक करते हैं ना, जो खाते हैं, वो खाई हुई खुराक आपके स्टमक से जब डाइजेशन के अमल से प्रोसेस शुरू होता है और वो आपके लिवर में जाती है ना, तो लिवर जब उसको मेटाबोलाइज करता है तो उसने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, खून में शामिल करेगा, वही हमारा ईंधन है, वही हमारी ताकत है, एनर्जी है, वही हमारा फ्यूल है। जिस हम गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं तो वो हमारा फ्यूल है, ईंधन है। ठीक हो गया। तो अब जो भी आप खाएंगे, चाहे वो कड़वी चीज़ें खाएं, नमकीन खाएं, मीठी ना भी खाएं, तुरश खाएं, जो भी चीज़ें खाएंगे, ग्लूकोज तो कन्वर्ट होना, उसने बनना ही बनना। हाँ, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो मीठी चीज़ें जो सेल्फ मेड स्वीट्स है, जो इंसान खुद बनाता है, वो नहीं लेनी चाहिए। वो नहीं लेनी। और जो नेचुरल स्वीट्स है, जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से पैदा करता है, फ्रूट्स में हाँ, सारे फ्रूट ले सकता है शुगर का मरीज, उसको लेना चाहिए। शुगर वाले मरीज को आप आम खिलाएं, खा सकता है, लेकिन आम कौन सा? कौन से वाला? जो दरख्त पे पकता है। ठीक हो गया। दरख्त पे पकता है ना, उसको इधर पंजाब में जो हमारे यहाँ, वहाँ इसको कहते हैं टबके का आम कहते हैं। तो ये दरख्त पे जो पकता है वो आम खाना चाहिए और वो खा सकता है, कोई इशू नहीं उसको। और क्वांटिटी जो है वो भी उसके मय्यर करके। नहीं, बात ही है कि नो डॉक्टर साहब लोग आम खाना नहीं, जितने मर्जी खा लो, कितने खा सकता है वो? 2-3-4 ही खाएगा ना, और उसने कोई दर्जन थोड़ी रख के बैठ जानी है कि मतलब वो दर्जनों के हिसाब से खाएगा, अपनी लिमिट के मुताबिक। देखें, बात यह है कि इसका फैसला हम अल्लाह से पूछ लेते हैं, और अल्लाह ने कुरान में इसका फैसला हमें दिया है कि खाओ पियो और इसराफात से तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, सूरह अल अराफ की आयत नंबर 31 है। तो उसके मुताबिक देखना है। ओवर ईटिंग तो, बसियारखोरी तो आप सल्लम ने भी मना फरमाई है, इसलिए कि आपने फरमाया कि यही मर्ज, बीमारी का सबब क्या है। आज हम समझते हैं जरासीम है, वायरस है, बैक्टीरिया है, इनसे बीमारियां फैलती हैं। ठीक हो। ये किसी की थ्योरी है। आप सल्लम का फरमान है कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। तो हम उसको नहीं देख रहे। हम समझते हैं हेल्दी होने के चक्करों में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आप गाड़ी लेकर निकले हो, आप फर्ज करें कि डेली आप अपने घर से ऑफिस तक तो डेली आ रहे हैं ना, या कोई भी कहीं भी अपने ऑफिस, घर से ऑफिस तक जा रहा है, लाहौर से गाड़ी निकलती है, फर्ज करें उसने मुल्तान तक जाना है, तो वो एक दफ़ा अपना फ्यूल टैंक फुल करके निकलता और उसे पता है कि मैं इजीली मुल्तान तक चला जाऊंगा। कोई बस लगा लें, ऐसे तो है ना, बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसे ही है। अब फर्ज करें कि कब ऐसा हुआ, अब जो गाड़ी वो चल रही है टुवर्ड्स मुल्तान, लाहौर टू मुल्तान या जिधर भी, तो हर 10-20 किलोमीटर के बाद, 30 किलोमीटर बाद, 50 किलोमीटर के बाद डिफरेंट पेट्रोल पंप आ रहे हैं, और पेट्रोल तो उसका भी खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा? गाड़ी का डेफिनेटली हो रहा है ना, फ्यूल कम हो रहा है, एग्जम्पशन तो हो रही है। तो क्या ऐसा हुआ कभी कि वो लाहौर से निकले और उसने जाके पत्तों की पे खड़ा हो जाए और वहाँ भी पेट्रोल डलवा रहा हो, फिर पत्तों की से निकले तो वो आगे रनाला खुर्द पे खड़ा हो, फिर उकाड़ा पे खड़ा हो, फिर उसके बाद वो आगे जाके उकाड़ा कैंट में खड़ा हो जाए, या फिर आगे वो जो है वो यूसुफ वाला या साहिवाल में खड़ा हो, फिर उसके बाद वो चीचा वतनी में खड़ा हो, फिर वो आगे कसोवाल, इकबाल नगर, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, मतलब हर जगह पे वो रुकता जाए और पेट्रोल लेता जाए कि जितना खर्च हो गया उतना और डलवा लूँ। कभी भी नहीं हुआ ऐसे, बिल्कुल ऐसी हम भाई जब अपना खाते हैं तो एक दफ़ा जो मील लेना ले लो, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा, हम तो थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। किसी फंक्शन में चले जाओ, वो कहते हैं बाजी खाते जाओ, ये बात तो वो खाते ही रहते हैं। कब तक खाना है? बूफे पे जो जाता है वो कहता है बूफे पे आए किस लिए, अब आराम से खाओ, बैठेंगे देर तक, गप लगाएंगे, बस खाते रहेंगे, खाते रहो और खाएं, थोड़ा सा और ले लें, पर उठते हुए एंड पे क्या है? तो कितना खाना है भाई? जो खाना है एक दफ़ा में अपनी एक निशिस्त में खा के उसको फारग करो।
अदर देन तो फिर मसाइल है आपके लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अरे डॉक्टर साहब, अभी हमें पता है कि जो सर्दी का मौसम है वो भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है और लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसे मसाइल बड़े ज़्यादा पेश आ रहे हैं। उनके लिए कोई रेमेडी बताएँ ना, और स्पेशली मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को जनरलाइज़ करें, लाइक इन अ सेंस कि बड़ों की खांसी की नोयत और तरह की होती है, बच्चों की और तरह की होती है, तो उनके लिए मुख्तलिफ आपके पास कुछ देखें, रेमेडीज़ होंगी? हमने खांसी बड़े या बच्चों को नहीं देखना, हम तिब में जो है वो देखते हैं मिजाज। हुँ, वहाँ पे दो तरह की जो इस वक्त मसाइल चलते हैं, वो ये हैं कि एक खांसी वो है जो खुश्क ड्राई कफ हो रही होती है। और ड्राई कफ का बेहतरीन इलाज पता है क्या होता है? क्या? आपके हाथों पे खुश्की हो तो आप क्या करेंगे? कुछ कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह ओके, अप्लाई करते हैं? आपके सर में खुश्की खुश्की हो या फेस पे, तो यही काम होगा ना। हाँ, आप कोई ऐसी चीज़ लगाएंगे जिससे वो स्किन ऑयली हो, हाँ, ड्राइनेस कम हो। ड्राइनेस उसी से ख़त्म होगी ना। आप कोई चिकनाई वाली कोई चीज़ लगाएंगे तो उसी से होगी। सेम वही पोजीशन ज़हन में रख लें कि अगर किसी के फ़र्ज़ करें कि ड्राई कफ हो रही है, खुशक खांसी है, बलगम नहीं है बट वो खांसता बहुत है, तो एक गिलास गर्म दूध लें, उसके अंदर 1 चम्मच टेबल स्पून देसी घी डालें, गरम गरम दूध हो और उसके अंदर देसी घी डाल के अच्छी तरह फेंट के और उसके बाद हिलाते जाओ थोड़ा थोड़ा और एक एक सिप करके उसको पीते जाएं। ठीक हो तो गया। उसकी खुशक खांसी, लेकिन ये है कि जब देसी घी दूध में डाल के लेना है तो ये लेना है शाम को, रात को सोते वक्त। टाइमिंग्स में यानी बात आप करते उसके लिए ये करेंगे कि आप शाम को खाना मगरब तक, हद मगरब से पहले तक 5 बजे तक खाना खा लें हैं। और 5 बजे के बाद आप रात को 8 बजे 3 घंटे तक तो आप अपने स्टमक को फिर छोड़ दें ताकि उसने डाइजेशंस करनी है और प्रोसेस करना है, तो 3 घंटे खुराक मैदे में रहती है। जैसे ही वो आगे निकले आपका एम्प्टी हो गया और उसके बाद आप 8 बजे आप 1 गिलास दूध में वो डाल के देसी घी और वो उसको आप इनटेक करें, गरम गरम पिएं ज़रा। उसके बाद फिर कम से कम 2-2.5 घंटे आपने पानी नहीं पीना। उसके बाद वैसे ही सोने का टाइम हो जाएगा, आप सो गए। सुबह जब तक उठेंगे आपकी आधे से ज़्यादा खांसी, खुशक ड्राई कफ जो होती है वो ठीक होगी। 1-2 दिन और करके देख लें, ड्राई कफ खत्म हो। वो क्यों होती है कि आपकी जो सांस की नाली है और आपके जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ तक सारे ड्राइनेस हुई पड़ी होती है खुश्की की वजह। गला खुश्क हो जाए, फर्ज करें मैं और आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, गला तो अगर खुश्क हो गला जाता है। खुश्क हो जाए तो क्या होता है? हम इचिंग सी करते होती हैं है। ना, या ज़्यादा गला खुश्क हो जाए एकदम, तो हो सकता है मैं मेरा खुश्क हो या आपका, तो बात करते हुए तो आवाज़ बैठ जाती है एकदम। तो फिर हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। यस, गीला किया ना उसको, हम्म, गले को तर किया। जैसे ही तर किया, तरी आई तो साथ ही वो साउंड, हर चीज़ आपकी बाल हो गई। तो वहाँ ड्राई कफ का तो बड़ा आसान साल है, लेकिन ड्राई कफ का मुसीबत ये है कि लोग उठते हैं तो सीधा भागते हैं गोरे की थ्योरी के पीछे, मेडिसिन। सीधा मेडिसिन लेनी। वो जब मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो वो और ड्राइनेस होती है उससे, फिर ऐसा खांसते हैं कि बस खांसते खांसते दमे तक चले जाते हैं। दमे। अच्छा, दमे के लोगों के लिए भी आपकी यही रेमेडी है या कोई मतलब नहीं, उसका? वो डिपेंड करता है ना। अच्छा, दूसरा आ गया कि जिनके बलगम वाली खांसी है, हाँ, उनके लिए ये है कि वो अदरक है, मुलट्ठी है, दालचीनी है या लौंग, पुदीना और अदरक, लौंग, दालचीनी और पुदीना, इसका कावा बहुत अच्छा है। लौंग, दालचीनी और ज़ीरे का कावा बहुत अच्छा है, जो आपको एक्सपेक्टोरेंट करता है, मतलब आपके उसको बलगम हील को बाहर करता है, निकालता हाँ। है, निकालता है बाहर बॉडी से, लैमिनेट करता है। तो वो ऐसी चीज़ें। फिर स्टीम बहुत अच्छी है उसके लिए कि 2 चम्मच नमक लें और 15 से 20 पत्ते सफ़ेदे के दरख्त के डाल दें उसमें और उसकी स्टीम बनाएं, भाप बनाएं और फिर उसकी स्टीम लें, भाप लें उसकी, तो वो आपके फेफड़ों के अंदर तक, ब्रोंक्यूल्स तक को खोलता है। और जो सर पे आपके नज़ला वगैरह हाँ, वो उसको अच्छे खोल से। देगा ना, जो हाँ। जमा हुआ है, रुका हुआ है सारा। अच्छा, दूसरा ये है कि नज़ला जब भी लगे तो कम से कम 5 दिन तक कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। हाँ, हम लोग ये बड़ा करते हैं कि हमें हो जाए, हम कहते हैं कि फ़ौरन नहीं से नहीं, हम जल्दी हो ठीक। जाए तो अभी होना तो बड़ी दूर की बात है, अभी ज़रा सा जैसे कहते हैं ना फील हुआ है हाँ, किसी को, हाँ। तो बस हाथ ही वो कहता है फलानी 2 गोलियां, ये तीर तलवार, शेर मार का, फलाना मार का, हरे पत्ते वाली, ये वो मुख्तलिफ वो उठाते हैं 2 गोलियां ऊपर से, वो फिर कहते हैं साथ ही चाय का कूफ होना चाहिए। जिसको आप सख्ती से मना करते हैं। तो वो फिर सारा जुकाम जो आपका निकला, बह रहा था, बाहर निकलना था, वो जम गया। अच्छा, नज़ला जुकाम, फ्लू हो, खांसी हो, उल्टी मतली हो,
जिस्म पे दाने, फोड़े, फिंसियाँ वगैरह इस तरह जो चीज़ें निकलती हैं, उसके बाद आपके लूज़ मोशन लग जाते हैं, ठीक है ना, बुखार आ जाता है, ये बीमारियां नहीं है, ये डिजीज़ नहीं है, ये आपकी बॉडी का रेक्ट है जो उन चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को बॉडी से बाहर निकाल रहा है, ख़त्म कर रहा है, और हम उसको बीमारियां समझ के बैठे हुए हैं। ये हमें किसी ने कहा है कि ये बीमारी है, तो और हमने आप उसको बीमारी समझ के लगा। और आप ये लोगों को तजवीज़ देते हैं कि अगर ये ऐसी कोई कैफियत आप पे तारी हो भी जाती है या आपको महसूस होता है तो उसको होने दिया करें, फ़ौरन देखिए, से उसकी तरफ ना जाया करें। और जो ज़ुकाम लगे तो गर्म पानी, अव्वल तो ज़ुकाम लगे क्यों, पहली बात तो ये क्यों लगे, क्यों लगे? गर्म पानी पीते रहें तो ज़ुकाम लगेगा ही नहीं, वैसे ही नहीं लगेगा। मैं तो आपसे ये भी पूछना चाह रही थी, लास्ट टाइम भी आप बात करके गए थे गर्म पानी के हवाले से, तो कुछ लोगों ने सवाल भी ये किया था कि गर्म पानी पीने के क्या फ़वाइद हैं और क्या हम गर्मियों में भी इसको गर्म पानी को लेके चलें जबकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, असल ये होता है कि आपकी कही हुई बात उस वक़्त असर भी उस वक़्त करेगी जब आपके कॉल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होगा। अगर कॉल और फ़ेल में तज़ाद होगा तो बात असर नहीं करती। मेरे पास आप जून जुलाई में देखेंगे मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, मैं पेशेंट देख रहा होता हूँ, मेरे टेबल पे वो ला के रखते हैं ना, मेरे स्टाफ में से कोई पानी मांगूँ तो उन्हें पता है कि गर्म पानी ही रखना है सर का, और वो गर्म पानी होता है। और वैसे तो वो नीचे एक होता है ना, कोई चीज़ रखते हैं हम, टेबल ज़रा ख़राब ना हो, तो मेरा वो उल्टा काम है, मेरी वो जो ढक्कन सा होता है वो उसके ऊपर वाली साइड पे होता है कि पानी जल्दी ठंडा ना हो, गर्म रहे, तो मैं उसको सिप सिप लेके पीता रहता हूँ। चाइना सारा गर्म पानी पीता है, आप सल्लम की हदीस है बकायदा, पानी चुस्कियाँ लेकर पियो।